Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. नमस्कार और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके एक कोने में दशकों पुरानी भारी भरकम मशीनें आज भी अपनी पूरी ताकत से गरज रही हैं और ठीक उनके बगल में एक चमचमाता हुआ आधुनिक रोबोटिक आर्म चुपचाप खड़ा है। एक तरफ है बीता हुआ कल जो भरोसेमंद है और दूसरी तरफ है भविष्य जो काबिलियत से भरा है। पर इन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार है, एक खाई है। आज तक ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उस रोबोट को एक नया दिमाग दे दें, एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ कमांड फॉलो ना करे बल्कि देखे, समझे, सीखे और यहां तक कि फैसले भी ले। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही एक ऐसी ही क्रांति के बिल्कुल केंद्र में झांकने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेमिनी रोबोटिक्स ER 1.6 की। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है, यह फैक्ट्री की मशीनों के लिए एक नया दिमाग है, एक नई चेतना है जो ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। तो चलिए इस भविष्य की तकनीक की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलने वाली है। लेकिन उस भविष्य में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल पर रुकना होगा। एक ऐसा सवाल जो सालों से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को परेशान करता आया है। आज हमारे पास ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हैं जो दुनिया के सबसे मुश्किल खेल जैसे कि शतरंज या गो में इंसानी चैंपियंस को हरा सकते हैं। हमारे पास ऐसे AI हैं जो पलक झपकते ही लाखों करोड़ों किताबों के बराबर का डेटा पढ़कर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि यही सुपर इंटेलिजेंट AI एक 50 साल पुरानी फैक्ट्री में लगे एक साधारण से प्रेशर मीटर की सुई को देखकर यह नहीं बता पाता कि प्रेशर कितना है? ये एक अजीब विरोधाभास है ना? एक तरफ डिजिटल दुनिया की बेमिसाल बुद्धिमत्ता और दूसरी तरफ भौतिक दुनिया की एक बहुत ही सरल सी सच्चाई। यही वो खाई है, यही वो फासला है जिसने ऑटोमेशन की असली क्षमता को अब तक रोक के रखा था। ये डिजिटल दिमाग और भौतिक शरीर के बीच का टूटा हुआ कनेक्शन था। आज हम उसी तकनीक को समझने जा रहे हैं जो इस खाई को भर रही है, जो इस टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ रही है। इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक व्यवस्थित सफर पर चलेंगे। ये हमारे विश्लेषण का रोड मैप है। सबसे पहले हम रोबोटिक्स की उस पारंपरिक चुनौती को समझेंगे जिसने इस नई खोज की नींव रखी। फिर हम इस क्रांति के दिल में उतरेंगे और जेमिनी 1.6 के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट एम्बॉडीड रीजनिंग को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये तकनीक असल फैक्ट्री के फ्लोर पर क्या-क्या नए कमाल कर सकती है। हम इसकी सुरक्षा और खुद फैसला लेने की क्षमता की भी पड़ताल करेंगे। और फिर उन लोगों के लिए जो इस तकनीक को बनाते और लागू करते हैं यानी डेवलपर्स, उनके लिए क्या उपकरण मौजूद हैं ये भी जानेंगे। और अंत में हम इन सभी बिंदुओं को जोड़कर देखेंगे कि ऑटोमेशन का अगला अध्याय कैसा दिखने वाला है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, रोबोटिक्स की वो बुनियादी चुनौती जिसने दशकों तक इंजीनियरों और फैक्ट्री मालिकों को उलझाए रखा। ये चुनौती थी करने और सोचने को एक साथ लाने की। इसे आप शरीर और दिमाग के बीच के तालमेल की समस्या भी कह सकते हैं। ऑटोमेशन की दुनिया में ये दोनों चीजें हमेशा से दो अलग अलग धाराओं की तरह बहती रही हैं जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाई। एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ समझ। एक तरफ काम करने की क्षमता थी तो दूसरी तरफ सोचने की, पर दोनों एक साथ एक ही मशीन में मौजूद नहीं थे। यहां पर यह विभाजन बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। बाईं ओर है डूइंग की दुनिया यानी हमारे पारंपरिक इंडस्ट्रियल रोबोट। सोचिए 1960 के दशक के पहले रोबोट यूनिमेट के बारे में। ये मशीनें शारीरिक काम की महारथी थीं और आज भी हैं। आप इन्हें एक काम बता दीजिए, जैसे कार का दरवाजा उठाकर सही जगह पर लगाना, और ये उस काम को दिन रात बिना थके, बिना रुके 1 मिलीमीटर की सटीकता के साथ हजारों बार कर सकती हैं। ये ताकतवर हैं, सटीक हैं, लेकिन इनमें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। अगर दरवाजे की जगह जरा सी भी बदल जाए तो ये रोबोट वहीं हवा में उसे लगाने की कोशिश करता रहेगा। और दाईं ओर है थिंकिंग की दुनिया यानी हमारा आधुनिक AI। ये दिमाग का शहंशाह है। ये कोड लिख सकता है, मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण कर सकता है, शेयर बाजार के पैटर्न समझ सकता है, लेकिन इसकी दुनिया सिर्फ डेटा और एल्गोरिथम तक ही सीमित है। ये एक ऐसे जीनियस की तरह है जो एक कमरे में बंद है और जिसके पास बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए कोई हाथ पैर नहीं है।
दशकों तक यही सबसे बड़ी समस्या थी। जिसके पास शरीर था यानी रोबोट, उसके पास सोचने वाला दिमाग नहीं था, और जिसके पास दिमाग था यानी एआई, उसके पास भौतिक दुनिया में काम करने वाला शरीर नहीं था। और इसी दशकों पुरानी खाई को पाटने के लिए, इसी टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने के लिए जेमिनी 1.6 एक पुल बनकर सामने आता है। ये वो क्रांतिकारी तकनीक है जो एआई के शक्तिशाली दिमाग को रोबोट के काबिल शरीर से जोड़ती है। ये वो धागा है जो सोचने और करने को एक साथ पिरोता है। और इस जादुई कनेक्शन को तकनीकी भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, एम्बॉडीड रीजनिंग यानी साकार तर्क। चलिए अब इस शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को खोलकर इसकी गहराई में जाकर समझते हैं कि ये असल में है क्या और काम कैसे करता है। तो आखिर ये एम्बॉडीड रीजनिंग है क्या भला? अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एआई को सिर्फ डेटा और टेक्स्ट की डिजिटल दुनिया से निकालकर हमारी असली भौतिक दुनिया में सोचने, समझने और काम करने की क्षमता देना है। ये एआई को आंखें, कान और हाथ पैर देने जैसा है। इसकी नींव एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर टिकी है जिसे विजन लैंग्वेज मॉडल या वीएलएम कहते हैं। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। विजन का मतलब है कि ये मॉडल रोबोट की आंखों यानी उसके कैमरों से दुनिया को सिर्फ पिक्सल के झुंड की तरह नहीं बल्कि हमारी तरह देखता है। वो चीजों को पहचानता है, उनकी दूरी को समझता है और उनके आपसी रिश्ते को भी समझता है। लैंग्वेज का मतलब है कि वो हमारी भाषा में दिए गए निर्देशों को सुनता और समझता है। और मॉडल का असली कमाल इन दोनों को जोड़ने में है। वो जो देख रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों जानकारियों को मिलाकर वो रीजनिंग करता है यानी तर्क करता है। और इसी तर्क के आधार पर वो ये तय करता है कि उसे अपने हाथ पैर यानी रोबोटिक आर्म्स को कैसे चलाना है। ये देखना, समझना और फिर सही एक्शन लेना, इसी पूरी प्रक्रिया का नाम एम्बॉडीड रीजनिंग है। चलिए अब सिद्धांतों और परिभाषाओं की दुनिया से बाहर निकलकर फैक्ट्री के शोर और हलचल के बीच चलते हैं। देखते हैं कि ये नई तकनीक जमीनी हकीकत पर, जहां तेल और ग्रीस की महक है और मशीनों का शोर है, वहां असल में क्या कमाल कर सकती है। आइए इसकी कुछ ऐसी जबरदस्त क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं जो सीधे तौर पर उत्पादन, दक्षता और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। ये वो क्षमताएं हैं जो कल तक विज्ञान कथा का हिस्सा लगती थीं, लेकिन आज हकीकत बन रही हैं। ये क्षमता जो सुनने में शायद बहुत सरल लगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। एक पल के लिए सोचिए, आज भी दुनिया भर की फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स और रिफाइनरियों में लाखों करोड़ों मशीनें ऐसी हैं जो एनालॉग मीटर पर चल रही हैं। वो सुई वाले डायल जो आपको प्रेशर, तापमान या लिक्विड का बहाव बताते हैं। इन मशीनों को बदलना बहुत खर्चीला और मुश्किल काम है, इसलिए ये आज भी चल रही हैं। अब तक इन्हें ऑटोमेशन के दायरे से पूरी तरह बाहर माना जाता था। इनकी रीडिंग लेने के लिए एक इंसान को खुद चलकर जाना पड़ता था, उसे अपनी आंखों से देखना पड़ता था और फिर एक रजिस्टर में नोट करना पड़ता था। इसमें गलती होने की और समय लगने की बहुत गुंजाइश होती थी। लेकिन अब जेमिनी 1.6 से लैस एक रोबोट इन मीटर्स के सामने जाकर खड़ा हो सकता है, अपने कैमरे को सही एंगल पर फोकस कर सकता है, शीशे पर पड़ने वाली रोशनी के रिफ्लेक्शन को नजरअंदाज कर सकता है और सुई की स्थिति को पढ़कर एक सटीक डिजिटल रीडिंग में बदल सकता है, जैसे 112.5 PSI। और ये रीडिंग तुरंत सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में चली जाती है। ये पुरानी और भरोसेमंद मशीनों को बिना कोई हार्डवेयर बदले स्मार्ट फैक्ट्री का हिस्सा बनाने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब देखिए कि ये मॉडल सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि एक इंजीनियर की तरह सोचता भी है। कल्पना कीजिए कि फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट अचानक रुक गई है और आपने रोबोट को एक बहुत ही सरल इंसानी भाषा में निर्देश दिया, इस मशीन की मरम्मत करो। एक पारंपरिक रोबोट के लिए यह निर्देश किसी दूसरी भाषा के शब्द जैसा है जिसका कोई मतलब नहीं, उसे हर कदम की कोडिंग चाहिए। लेकिन जेमिनी 1.6 इस निर्देश को एक पूरी योजना में बदल देता है। पहला कदम, वो समझता है कि मरम्मत का मतलब क्या है। वो अपने कैमरों से कन्वेयर बेल्ट का निरीक्षण करता है, समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरा कदम, वो समस्या को छोटे छोटे तार्किक कामों में तोड़ता है, जैसे पहले सुरक्षा के लिए पावर बंद करो, फिर फंसे हुए डिब्बे को हटाओ, फिर मोटर की जांच करो। तीसरा कदम, वो हर काम के लिए जरूरी औजारों की पहचान करता है। उसे पता है कि फंसे हुए डिब्बे को हटाने के लिए शायद एक लीवर की जरूरत पड़ेगी और मोटर का कवर खोलने के लिए एक खास नंबर का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। वो टूल रैक तक जाता है और सही औजार चुनता है। और चौथा कदम, वो इन सभी चरणों को एक एक करके सही क्रम में पूरा करता है। ये सिर्फ आदेश का पालन करना नहीं है, ये समस्या समाधान का एक जीता जागता डायनामिक उदाहरण है जो असल दुनिया में हो रहा है। किसी भी इंटेलिजेंस, चाहे वो इंसानी हो या मशीनी, उसका असली इम्तिहान सिर्फ काम को पूरा करने में नहीं होता,
बल्कि उसे सुरक्षित और स्वायत्त रूप से करने में होता है। एक बुद्धिमान सिस्टम को पता होना चाहिए कि कब क्या करना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कब क्या नहीं करना है। अब हम देखेंगे कि जेमिनी 1.6 कैसे सुरक्षा और स्वनिर्णय के मामले में ऑटोमेशन के लिए एक नया और बहुत ऊंचा मानक स्थापित कर रहा है। ये वो क्षमताएं हैं जो मशीनों पर हमारे भरोसे को बढ़ाती हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो ऑटोमेशन की पूरी फिलॉसफी को बदल देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब रोबोट को हर छोटे छोटे कदम के लिए इंसानी निगरानी की जरूरत नहीं है। वो अपनी गलतियों से सीख सकता है और उन्हें खुद सुधार सकता है। सोचिए, एक रोबोट को एक शेल्फ से एक नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उठाकर दूसरी जगह रखना है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ ढीली रह जाती है और पार्ट उसके हाथ से फिसलकर वापस शेल्फ पर गिर जाता है। एक पुराना रोबोट वहीं रुक जाता और एरर का सिग्नल देने लगता, जब तक कि कोई इंसान आकर उसे ठीक ना करे। लेकिन जेमिनी 1.6 वाला रोबोट तुरंत समझेगा कि काम अधूरा रह गया है। वो अपनी विजुअल मेमोरी से विश्लेषण करेगा कि गलती कहां हुई। शायद मैंने पार्ट को बीच से नहीं पकड़ा था, या शायद पकड़ने का दबाव कम था। और फिर वो खुद ही बिना किसी इंसानी मदद के दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन इस बार एक बेहतर तरीके से अपनी पकड़ को एडजस्ट करके। यह सेल्फ करेक्शन की क्षमता ऑटोमेशन को ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा कुशल और ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। और जब मशीनें खुद सोचना और फैसले लेना शुरू कर देती हैं, तो सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। जेमिनी 1.6 को सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के नियमों को समझने और उनका पालन करने के लिए भी बनाया गया है। मान लीजिए, फैक्ट्री के एक हिस्से में जमीन पर कोई केमिकल गिरा हुआ है। रोबोट अपने रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसका विजन सिस्टम उस तरल पदार्थ को देखता है। वो पास रखे कंटेनर पर लगे खतरे के निशान, जैसे खोपड़ी और हड्डियों का निशान, को पहचानता है। वो समझ जाता है कि यह एक खतरनाक एसिड हो सकता है। उसका मुख्य काम उस रास्ते से गुजरना था, लेकिन उसकी अंतर्निहित सुरक्षा प्रोग्रामिंग उसे रोक देगी। वो खुद ही एक सुरक्षित लंबा रास्ता चुनेगा और साथ ही कंट्रोल रूम में इंसानों को उस खतरे के बारे में अलर्ट भी भेज देगा। इसी तरह अगर उसे कोई भारी डिब्बा उठाने का काम दिया गया है, तो वो पहले उस पर लिखे वजन को पढ़ेगा। अगर लिखा है 25 किलो और उसकी अपनी क्षमता सिर्फ 20 किलो उठाने की है, तो वो उस काम को करने से साफ मना कर देगा और मदद के लिए अनुरोध करेगा। और सबसे जरूरी, वो अपने आसपास की 3D दुनिया का एक लाइव रियल टाइम नक्शा बनाकर काम करता है, जिससे वो किसी इंसान, किसी दूसरी मशीन या किसी भी चीज से टकराने से बच सके। कोई भी तकनीक कितनी भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, वो तब तक अधूरी है जब तक उसे बनाने और लागू करने वालों के पास सही उपकरण और रास्ते ना हो। एक बेहतरीन आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए डेवलपर्स और इंजीनियरों की जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे उस इकोसिस्टम की, उस माहौल की, जो गूगल ने डेवलपर्स को जेमिनी 1.6 की शक्ति का पूरा उपयोग करने में मदद करने के लिए बनाया है। डेवलपर्स के लिए इस शक्ति को इस्तेमाल करने के दो मुख्य रास्ते बनाए गए हैं, जो अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। पहला है गूगल AI स्टूडियो। आप इसे एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड या एक वर्चुअल जिम समझ सकते हैं। यहां डेवलपर्स जेमिनी के बेस मॉडल को अपनी फैक्ट्री की खास जरूरतों के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में एक खास तरह का स्क्रू इस्तेमाल होता है जिसे पहचानना मुश्किल है, तो आप AI स्टूडियो में उस स्क्रू की कुछ तस्वीरें अपलोड करके मॉडल को उसे पहचानने की खास ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहां आप सिमुलेशन में टेस्ट भी कर सकते हैं, बिना किसी असली रोबोट को छुए। दूसरा रास्ता है जेमिनी API का। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये उन डेवलपर्स के लिए है जिनके पास पहले से ही अपना रोबोटिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर मौजूद है। वो इस API का इस्तेमाल करके जेमिनी के शक्तिशाली दिमाग को सीधे तौर पर अपने मौजूदा सिस्टम में जोड़ सकते हैं। इससे उनकी पुरानी मशीनें भी रातों रात स्मार्ट हो जाती हैं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में विकास की गति को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। इस पर जरा ध्यान दीजिए। 14 अप्रैल 2026 को जेमिनी 1.6 को दुनिया के सामने पेश किया गया और उसके ठीक 16 दिन बाद 30 अप्रैल को पुराने 1.5 वर्जन को आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों का समय। इंडस्ट्री में इस तरह की तेजी बहुत कम देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही साफ और जोरदार संकेत है कि भविष्य पूरी तरह से 1.6 पर आधारित है। गूगल ये कह रहा है कि जो भी नया विकास होगा, जो भी नई क्षमताएं आएंगी, वो सब सिर्फ 1.6 के लिए होंगी। ये डेवलपर्स और कंपनियों को तेजी से नई और बेहतर तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि पूरा इकोसिस्टम एक साथ आगे बढ़ सके। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, मशीनों का देखना, समझना, तर्क करना, खुद फैसले लेना, अपनी गलतियों को सुधारना और सुरक्षित रूप से काम करना, जब हम इन सभी क्षमताओं को एक साथ जोड़ते हैं,
तो भविष्य की फैक्ट्री की एक बिल्कुल नई और रोमांचक तस्वीर उभरती है। ये ऑटोमेशन का अगला अध्याय है और इसका शीर्षक है सहयोग, यानी कोलैबोरेशन। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो सह अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि सहयोग या कोलैबोरेशन है। भविष्य की फैक्ट्री वो नहीं होगी जहां मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, जैसा कि बहुत से लोग डरते हैं, बल्कि यह एक ऐसा कार्यस्थल होगा जहां इंसान और बुद्धिमान रोबोट एक टीम की तरह एक दूसरे के साथी बनकर काम करेंगे। सोचिए, एक बहुत ही अनुभवी 30 साल के तजुर्बे वाला मैकेनिक है। अब उसे भारी भरकम औजार उठाने या खतरनाक जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। वो कंट्रोल रूम में बैठकर अपने अनुभव और अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करके रोबोट्स की एक टीम को निर्देश देगा। रोबोट उसके हाथ और पैर की तरह काम करेंगे, जो थकाऊ, दोहराए जाने वाले और खतरनाक कामों को सटीकता से करेंगे, जबकि वो अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल असली समस्या समाधान और रणनीति बनाने में करेगा। यह इंसान की रचनात्मकता और मशीन की सटीकता का सबसे बेहतरीन संगम होगा, एक सच्ची साझेदारी जो दोनों को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देगी। तो हम इस गहरे विश्लेषण को एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब मशीनें ना सिर्फ काम करना बल्कि सोचना और सीखना भी शुरू कर देती हैं, तब इंसानी विशेषज्ञता की भूमिका क्या रह जाएगी? भविष्य की उस फैक्ट्री में एक अनुभवी इंसान का असली मूल्य क्या होगा? क्या उसकी भूमिका सिर्फ एक सुपरवाइजर की होगी या फिर एक शिक्षक और मेंटोर की, जो एआई को बेहतर बनने में मदद करेगा? ये तकनीक सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि हमारी नौकरियों की परिभाषा, हमारे स्किल्स की जरूरत और इंसानों और मशीनों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, और हम सब इसके मुहाने पर खड़े हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात तय है, ये रोमांचक होने वाला है। इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।